यश भारत 5 मिनट में खबरें दिन भर की के प्रायोजक हैं लाइफ केयर आईसीयू, मुखर्जी हॉस्पिटल, महाकौशल का सबसे आधुनिक आईसीयू जबलपुर में आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। कोविड-19 संबंधित हर इलाज, पता 1933 प्रेम मंदिर के पास, राइट टाउन जबलपुर। Admissions open. Shri Ram Group Jabalpur ranked by India Today first best college in Jabalpur and MP according to DQCMR Survey 2020. नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी की स्मृतियों को अब आमजन के दर्शनार्थ के लिए शनिवार और रविवार को खोला जाएगा। आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जबलपुर केंद्रीय जेल के स्मारक को जनता के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बगुड़ा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष श्री बगुड़ा के हाथों दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान एसपी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैरक भी पहुंचे, जहां नेताजी से जुड़ी स्मृतियों को निहारा। केंद्रीय राज्य मंत्री व दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल आज त्रिपुरी चौक स्थित स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान श्री सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जबलपुर से गहरा जुड़ाव रहा है और त्रिपुरी चौक भी इस इतिहास को अपने में समेटे बैठा है और नौजवान पीढ़ी को इस इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जन व भाजपा कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे। भंवरताल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के समक्ष आज कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना था कि नेताजी आजादी की लड़ाई में युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने थे, जिसमें जबलपुर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जो उन्हीं की प्रेरणा थी। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस सुनीता यादव की युगल पीठ ने आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई मार्च माह के पहले सप्ताह में निर्धारित की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाच पांडे तथा रजत भार्गव की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि हाल ही में निरस्त हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 250 करोड़ का व्यय उम्मीदवारों ने किया था। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अनाप शनाप राशि व्यय करते हैं, वोटर्स को आर्थिक प्रलोभन देकर खुद के पक्ष में मतदान के लिए लुभाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम में चुनाव खर्च की अंतिम सीमा तय करने का कोई प्रावधान नहीं है। नगर निगम की अनदेखी के चलते शहर के चौराहे बदसूरत हो गए हैं। शहर का सबसे बड़ा चौराहा कहे जाने वाले छोटी लाइन फाटक चौराहा भी इससे अछूता नहीं रहा। चौराहा के आसपास सहित ग्वारीघाट, गोरखपुर, महानदा की तरफ खोले गए लेफ्ट टर्न पर सब्जी, पान, चाय, चाट, फुल्की वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण यातायात तो बाधित हो ही रहा है, वहीं चौराहे की सुंदरता भी खराब हो रही है। जबकि चौराहे के सौंदर्यीकरण के नाम पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी तकरीबन 1 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च कर चुका है। दावा किया गया था कि शहर के सबसे बड़े आदि शंकराचार्य चौक को शहर का सबसे आकर्षक चौराहा बनाया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है। तिलहरी निवासी वृद्ध महिला कृष्णा दास ने अपने पति और बेटे को कोरोना काल में खोने के बाद अब उन्होंने उनकी याद में समाज सेवा में कदम बढ़ाया और मुख्य संस्था को एम्बुलेंस दान की। कृष्णा दास के पति गडकरी फैक्ट्री में मैनेजर थे, जो कि 13 साल पहले रिटायर्ड हुए थे। महिला के पति के साथ साथ उनकी इकलौती बेटी का भी निधन कोरोना के चलते हो गया था, जिसके चलते वृद्ध महिला ने उनकी याद में 17 लाख रुपए की एम्बुलेंस मोक्ष संस्था को दान की। कृष्णा आज कोरोना की दूसरी लहर के मंजर को याद कर हमेशा रोती है। पति और बेटी को गए 1 साल होने को है, पर आज भी कृष्णा की आंखें नम है। माड़ोताल में एक्टिवा और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें मां और बेटा बुरी तरह घायल हो गए। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बाजना मठ तिलवारा निवासी 45 वर्षीय अनीता गुप्ता अपने बेटे बादल गुप्ता के साथ एक्टिवा में बैठकर ग्रीन सिटी जा रही थी। तभी दद्दा नगर कटंगी रोड से पीछे से आ रही बाइक ने तेज गति से उनकी एक्टिवा में टक्कर मारकर उन लोगों को नीचे गिरा दिया। घटना के बाद घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। गोरखपुर थाना अंतर्गत ब्रजमोहन नगर में दरमियानी रात पुरानी रंजिश को लेकर एक मजदूर युवक की हत्या करने की नियत से 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने तलवार और डंडों से वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों और पीड़ित के अन्य साथियों ने आनन फानन में जख्मी हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और तत्काल इसकी सूचना गोरखपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच में लिया है। विजयनगर के शिवनगर में विवाह में सम्मिलित होने गए एक परिवार के सूने मकान में धावा बोलकर लाखों के सोने चांदी के गहने और नकदी में चोर हाथ साफ करके रफू चक्कर हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। ओमती थाना अंतर्गत करमचंद चौक में नकली घड़ियां बेचने वाले दुकानदार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत के बाद दुकान में दबिश देते हुए पुलिस ने 45 नकली घड़ियां जब्त की हैं। करमचंद चौक स्थित गुप्ता फैंसी दुकान में दबिश दी गई।
रांची के सर्रा पीपर में एक मजदूर ने शुक्रवार की दरमियानी रात जहर का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। आनन फानन में जैसे ही मजदूरों के परिजनों ने मुंह से झाग निकलते हुए देखा तो तत्काल उसे मेडिकल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज मर्ग कायम कर जांच में लिया है। देर रात बेलबाग थाना क्षेत्र में एक मकान में बमबाजी कर अज्ञात लोग फरार हो गए। अचानक तेज आवाज होने से परिवार के लोग बाहर निकले। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। अब बनाएं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल के साथ। आशीष ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बलदेव बाग पत्रकार भवन के बाजू में, जबलपुर से कटनी फुटकर बुकिंग। 12 घंटे के अंदर सुरक्षित माल की डिलीवरी की जिम्मेवारी। यश भारत फ्लैक्स, अब शहर में सबसे कम दामों पर बनवाएं बैनर और पोस्टर। जबलपुर पावर एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर।